दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम विश्व के एक ऐसे उपन्यास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही विवादित रहा है। आज भी ये उपन्यास कई देशों में बैन है। इसका नाम सुनते ही कई लोगों की भौहें चढ़ जाती हैं। लेकिन मैं इस उपन्यास का रिव्यू करूँगा केवल, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा। जो राइटर ने लिखा है केवल मैं उसको ही विश्लेषित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सैटेनिक वर्सेस की। सैटेनिक वर्सेस नामक उपन्यास 1988 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश मूल के लेखक सलमान रुश्दी ने लिखा था। 1988 में जैसे ही ये पब्लिश होता है, वैसे ही ये विवादों में घिर जाता है। कई देशों में इस पर तुरंत मतलब बैन लग जाता है और विरोध शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश सहित कई देशों पर इस पर आज भी बैन है। लेकिन पब्लिश होने के बाद ब्रिटेन में और अमेरिका में ये बेस्ट सेलर बना और दुनिया के कई देशों में ये उपलब्ध है, और अभी भी इसकी काफ़ी कॉपीज़ बिकती रहती हैं। तो दोस्तों हम इस उपन्यास के बारे में सबसे पहले इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम इसकी कहानी को समझेंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सैटेनिक वर्सेस यूट्यूब पर भी बहुत कम लोगों ने इसका रिव्यू किया है, कहानी बताई है, क्योंकि ये अत्यंत विवादित है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाएँ आहत होती प्रतीत हो रही हों, तो कृपया इसको ना सुनें, क्योंकि मैं उसी चीज़ का विश्लेषण करूँगा और वही कहूँगा जो कि सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी ने स्वयं बताया है कि ये केवल एक काल्पनिक उपन्यास है और उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को दुखाने का नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके मुख्य किरदारों के, मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवेल। तो इसका जो प्रमुख कैरेक्टर है, वो है गिब्रियाल फरिश्ता। यह गिब्रियाल फरिश्ता नामक व्यक्ति एक मशहूर एक्टर है, जो बॉम्बे में रहता है, जो भगवानों के और फरिश्तों के, देवी-देवताओं के रोल करने के लिए जाना जाता है। जो गिब्रियाल फरिश्ता है, मुंबई के बॉलीवुड में एक एक्टर है, जो कि धार्मिक रोल करता है। इसके बाद में दूसरा जो कैरेक्टर है, उसका नाम है सालादीन चमचा। जी हाँ, कैरेक्टर्स के नाम बता रहा हूँ जो कि सैटेनिक वर्सेस में उल्लेखित हैं। ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश एक्टर है, एक वॉइस आर्टिस्ट है। मूल रूप से ये हिंदुस्तान का है, लेकिन ये ब्रिटेन में रहता है। लेकिन इसे अपने इंडियन होने पर नफ़रत है। यह इंडियन रूट से मतलब भारत की जड़ों से दूर रहकर पूरी तरह ब्रिटिश बनने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रिटेन में भी इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब ब्रिटेन के लोग इसे ब्रिटिश नहीं मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को इंडियन भी नहीं दिखाना चाहता है। ठीक है? तो ये इसका दूसरा, ये वॉइस अ, आर्टिस्ट है, मतलब आवाज़ें बदल के एक्टिंग करने वाला एक आर्टिस्ट है। तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। तीसरा कैरेक्टर है महाआउंड। महाआउंड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गब्रिएल फरिश्ता के सपने में आता है। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएँगे। गब्रिएल फरिश्ता जो कि एक्टर है मुंबई में, उसके स वो सपना देखता है। उसमें एक कैरेक्टर आता है जो महाउंड है, उसका नाम है महाउंड। महाउंड एक फरिश्ता जैसा कैरेक्टर है, मतलब एक मैसेंजर है गॉड का, जो कि सपने में दिखाई देता है गब्रिएल को, ठीक है? ये एक प्रकार से एक हिस्टोरिकल जो देवदूत होते हैं, उनका फ़िक्शनलाइज़्ड वर्ज़न है। महाउंट के माध्यम से लेखक ने रिलीजियस पावर, रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स की जटिलता पे सवाल उठाए हैं। उसके बाद में एक अगला कैरेक्टर है आयशा, एक लड़की है, जो दावा करती है कि उसे दिव्य संदेश मिलते हैं और वो पूरे गाँव के लोगों को पार करने के लिए कहती है, और कहती है कि मुझे ऐसा संदेश मिला है कि समुद्र को पार करिए। उसके बाद में एक नेक्स्ट जो हमारा एक एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है इमाम, जो कि एक धार्मिक नेता है, और वो एक धर्म के नाम पर एब्सोल्यूट पावर चाहता है। इसके अलावा भी और कई अन्य चरित्र भी हैं, लेकिन अभी मैंने आपको इसके केवल मेन कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया है। तो 3 मेन कैरेक्टर हैं, पहला गब्रिएल फरिश्ता, उसके बाद में हो गया आपका अ, सल
सालादीन चमचा और महाउंट, ठीक है? अब ये जो नॉवेल है 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें कुल अध्याय हैं 9। अब मैं इसकी जो मेन कहानी है, वो बताऊँगा, उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि जो विवादित क्यों हुई ये पुस्तक और क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से ये विवादित हुई। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी से। उपन्यास की जो शुरुआत होती है, एक फ्लाइट से होती है, जो जिसका नाम है बोस्टन फ्लाइट 420, जो आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर ली जाती है। ये मुंबई से लंदन जा रही होती है, लेकिन रास्ते में इसको टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और इसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसमें लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, केवल 2 लोग बचते हैं, जिब्राइल फरिश्ता, सालादीन। ये दोनों ब्लास्ट होने के बाद फ्लाइट से नीचे गिरते हैं। जो गैब्रियल फरिश्ता है, वो हवा से जैसे नीचे गिरता जाता है, वो गिरते हुए अपने आप में ये महसूस करता है कि उसमें कोई दिव्य शक्ति आ गई है और वो किसी अ, देवदूत में परिवर्तित हो रहा है। जबकि सालादीन चमचा एक दानव में, डेमन में परिवर्तित होने लगा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जब जैसे नीचे गिर रहा है, तो वो उसके सींग निकल आए हैं, उसके बकरी जैसे खुर निकल आए हैं। वास्तव में ये बदलाव असली नहीं है, ये उनकी मानसिक स्थिति है। मानसिक या इमोशनल स्थिति के कारण उन्हें ऐसा महसूस होता है, असली में ऐसा नहीं हो रहा है। उनके मन में ऐसा चल रहा है कि वो ब्लास्ट हुआ और वो उससे गिर रहे हैं, तो गैब्रियल फरिश्ता तो देवदूत बन गया, देवदूत में परिवर्तित हो गया है और जो सालादीन चमचा है, वो दानव में परिवर्तित हो गया है। गैब्रियल अपने जीवन से भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? कि उसके जीवन में डिप्रेशन है, फ़ेम की कमी है और उसमें क्या है कि एक स्पिरिचुअल वैक्यूम है, मतलब एक आध्यात्मिक खालीपन है। प्लेन क्रैश होने के बाद कई धार्मिक उसे विज़न्स आने लगते हैं, मतलब हैल्यूसिनेशन होने लगता है उसे। उसे मति भ्रम होने लगता है। इसी के साथ-साथ वो अपने सपने में कई प्रकार के धार्मिक स्टोरीज़ को महसूस करता है। मतलब फरिश्ता है जो गैब्रियल फरिश्ता सपने देखना शुरू कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो रियल है, जबकि वो देखता सपना है। वो सपने को ही रियलिटी मानने लगता है। इस नॉवेल में चमचा की कहानी, सालादीन चमचा की कहानी भी पैरेलल चल रही है। लंदन में उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और उसकी जो रेस है, मूल स्थान है, उसके हिसाब से उसे अब्यूज़ किया जाता है। उसे इस बात पे टॉर्चर किया जाता है कि वो एशिया मूल का है, ठीक है? लेकिन वो खुद को पूरी तरह से ब्रिटिश बनाना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन में उसको एज़ अ ब्रिटिश एक्सेप्टेंस मिलता नहीं है। समाज उसे आउटसाइडर ही समझता है। सालादीन चमचा गैब्रियल से नफ़रत करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से वो डेविल जैसी स्थिति में पहुँच गया है, दानव जैसी स्थिति में पहुँच गया है। उसकी आइडेंटिटी, नेशनैलिटी की लड़ाई उसकी पूरी स्टोरी को डिफ़ाइन करती है। दोस्तों, जो गैब्रियल के ड्रीम सीक्वेंस है, मतलब गैब्रियल प्लेन से गिरने के बाद में अपने आप को देवदूत समझने लगता है और उसे सपने आने लगते हैं, वो सपने देखने लगता है। तो जिन्हें ड्रीम सीक्वेंस कहा गया है, मतलब ड्रीम में वो कई प्रकार के धार्मिक चीज़ें देखता है और यही धार्मिक चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि ये मिलती-जुलती हैं पैगंबर से, हज़रत मोहम्मद पैगंबर से। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने ये कहा कि हमारे पूजनीयों का, हमारे आराध्यों का इसमें अपमान किया गया है, मतलब तोड़-मरोड़ के उनको पेश किया गया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल काल्पनिक है कि जिब्राइल फ़रिश्ता को सपने में ऐसा दिखाई देता है। एक बार गैब्रियल सपने में देखता है एक शहर को, जो दिखने में मक्का जैसा है, रेगिस्तान में एक शहर है, जिसका नाम है जाहिला। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक महाउंड नाम का व्यक्ति है और वो एक धार्मिक रूप से अपना नया प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहता है वहाँ के लोगों से कि उसे ईश्वर के द्वारा शिक्षाएँ मिलती हैं और उन शिक्षाओं को वो लोगों से कहता है।
अब ये सपना चल रहा है, सपने में ही उसको ऐसा लग रहा है कि फरिश्ताको के एक जाहिला नाम का शहर है, वहाँ पे महून नाम का एक व्यक्ति है, उसको देवदूत शिक्षाएँ दे रहे हैं, वो शिक्षाएँ वहाँ के लोगों को देता है। जाहिला के लोग 3 देवियों की पूजा करते हैं, अल्लात, मन्नात और अल-लज्जा नाम की 3 देवियों की पूजा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन माउंट एक नए धार्मिक आंदोलन को वहाँ पर स्थापित करना चाहता है और वो अपनी शिक्षाएँ देता है तो लोगों से कहता है कि ये शिक्षाएँ मुझे ईश्वर की ओर से मिल रही हैं। इसी बीच एक दिन वो वहाँ के लोगों द्वारा पूजी गई देवियों के बारे में प्रशंसा करने लगता है। वहाँ के देवियों को उनके बारे में अच्छी बातें कहता है। लेकिन तुरंत ही उसे महसूस होता है कि ये मुझे नहीं कहना था। तो वो कह देता है माउंट कि जो मैंने आपको शिक्षाएँ दी और देवियों की जो प्रशंसा करी, मुझे देवदूत मुझे ईश्वर के द्वारा जो शिक्षाएँ मिलती थी, मैं आपसे वो कहता था। लेकिन बीच में जो मैंने देवियों की प्रशंसा की है, ये किसी शैतान ने मुझे बीच में शिक्षाएँ दे दी, मेरे मुँह में डाल दी ये शिक्षाएँ, तो मैंने बोल दी। इसलिए इन शिक्षाओं को आप मत मानना। देवियों की जो प्रशंसा की थी, वो शैतान के शब्द थे, वो ईश्वर के शब्द नहीं थे। तो इन्हीं जो प्रशंसा में कही गई जो लाइनें हैं, जो पंक्तियाँ हैं, उसको ही सैटेनिक वर्सेस शैतान के दोहे, शैतान की पंक्तियाँ कहा गया है। जो सपने में गब्रिएल देखता है कि माउंट नाम का व्यक्ति एक नया धार्मिक आंदोलन चला रहा है, जाहिला नामक एक रेगिस्तान के शहर में, वहाँ पर जो शिक्षाएँ देता है, वो शिक्षाएँ उसे ईश्वर से मिलती हैं, लेकिन एक दिन वो कुछ ऐसी बातें कह देता है, जो उसे नहीं कहनी थी। तो वो अपने बचाव में कहता है कि ये बातें मुझे शैतान के द्वारा कही गई, इसलिए इन बातों को आप मत मानना और ये बातें डिलीट कर दो, हटा दो। उनको ही उसने सैटेनिक वर्सेस कहा गया है। दोस्तों, उसे एक नया ड्रीम आता है। ये बहुत ही विवादित मतलब उपन्यास इसीलिए हो गया क्योंकि उसको लोगों ने पैगम्बर जो माउंट नाम के कैरेक्टर को उन्होंने पैगम्बर से जोड़ के देखा और वो जाहिला नाम के शहर को उन्होंने मक्का से जोड़ के देखा और नया धार्मिक आंदोलन पैगम्बर चला ही रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो पूजनीय लोग हैं, मतलब आदरणीय लोग हैं, उनके बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। दूसरे ड्रीम सीक्वेंस में एक दिन गैब्रियल एक और ड्रीम देखता है जिसमें वो देखता है कि आयशा नाम की एक उसी जाहिला शहर में लड़की है। वो गाँव वालों से ये कहती है कि आप समुद्र में जाइए और समुद्र को पार करके आगे बढ़िए, समुद्र अपने आप बीच में फट जाएगा और आपको रास्ता दे देगा। तो ये बातें एक ब्लाइंड फेथ और एक प्रकार से जो कुरीति है, धार्मिक कुरीतियाँ होती हैं कि धर्मांध होकर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको बताता है। वहीं पर एक इमाम नाम का व्यक्ति है, जो एक धार्मिक नेता था, लेकिन उसको क्या किया गया है, उसको एक्साइल कर दिया गया है, देश निकाला दे दिया गया है, लेकिन वो फिर से पॉलिटिकल कंट्रोल चाहता है, ये दिखाया गया है। धीरे-धीरे इतने ज़्यादा उसे हैलुसिनेशन मतलब इतने ज़्यादा उसे मतिभ्रम होने लगते हैं, जब्रियल फ़रिश्ता को, कि वो पागल जैसा हो जाता है। एक दिन वो इसी हैलुसिनेशन के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर देता है और अंत में खुद भी अपने आप को गोली मार लेता है और उसका ये दुखद अंत हो जाता है। इधर जो सालादीन चमचा है, वो धीरे-धीरे अपनी रूट की ओर लौटने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि मैं ब्रिटिश जैसा नहीं बन सकता और जब भी मैं बनने की कोशिश करूँगा, ये लोग मुझे अ, आउटसाइडर ही मानेंगे और इसलिए वो भारत लौट आता है और अपने पिता और अपने लोगों की ओर अपने घर में मतलब अपने इंडिया में आकर फिर से वही काम जो वो करता था, करने लगता है। तो दोस्तों ये जो उपन्यास है, वो सैटेनिक वर्सेस जो गैब्रिएल सपने में देखता है और जो कुछ लाइनें देवियों के प्रशंसा में कही गई हैं, उन्हीं को सैटेनिक वर्सेस मतलब शैतान द्वारा कही गई पंक्तियाँ, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा विवादित हो गया था। इसलिए इस पे कई देशों पर बैन लगाया गया और विरोध का सामना करना पड़ा। सलमान रुश्दी को काफ़ी समय तक सुरक्षा के बीच में रहना पड़ा और एक मतलब गोपनीय जीवन जीना पड़ा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सैटेनिक
वर्सेस उपन्यास के बारे में जानकारी मिली होगी, क्यों ये विवादित रहा और इसकी कहानी क्या है। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़रूर और जल्दी ही मिलेंगे एक नए इसी प्रकार के यूनिक कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।